जिसको देखो वो आग समेट रहे हैं, नूर की फिक्र किसी में नहीं है। नूर की फिक्र जब पैदा होगी जब नूरानी माहौल में बैठेंगे। उमर खत्ताब की पूरी हयात इसी नूरानी माहौल को मजीद फरोजा करने में आपने सर्फ कर दी। अगर कहीं आपकी तबीयत में विरसे के तौर पर आई हुई सख्ती नजर आती है, वो सारी की सारी सख्ती, तो सारे के सारी कैफियत दीन के फरोग के लिए खर्च हो रही है। एक मौके पर ऐसा हुआ कि मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा के ज़माने ही में सूरह निसा की आयत नंबर 65 का हवाला देकर अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। और मैं खत्ताब का वो मयार जो क़यामत तक के लिए मिसाल है। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी और एक बज़ाहिर मुसलमान मुनाफिक के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया। अल्लाह के नबी की बारगाह में मुकदमा पेश हुआ। वो उमर जो किसी सहाबी को नहीं छोड़ रहे हैं कि तुम अल्लाह के नबी की बात को नहीं मान रहे हो, किसी और के साथ क्या रियायत करें। जब तनाज़ा पैदा हुआ, अल्लाह के नबी की बारगाह में मुकदमा आया। अल्लाह के नबी ने फैसला यहूदी के हक़ में दे दिया। तो मुसलमान बज़ाहिर मुसलमान मुनाफिक क्या होता है, कैसा होता है, इसकी पहचान क्या है। मुनाफिक मस्जिद में ऐसा होता है जैसे परिंदा पिंजरे में होता है। मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे परिंदा पिंजरे में फड़फड़ाता है। और मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती है। जैसे मछली पानी में होती है, ये मोमिनाना शान है। और उजरत पसंदी, हबड़ दबड़, भाग दौड़, घड़ी देखने का जो अमल है, ये मुनाफाना कैफियत की अलामत है। ये मुनाफिक ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया जो ताजदारे दो आलम ने फैसला किया। बाहर निकला, उसने कहा कि मैं ऐसा है कि मैं इस फैसले से मुतमईन नहीं हूँ। यहूदी ने कहा कि हम बदनाम हैं अल्लाह की गिरफ्तारी करने के हवाले से, और तुम ये क्या कह रहे हो। मैं अबू बकर से फैसला कराऊंगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु की बारगाह में गए, सारा वाक़या सुनाया गया। आपने कहा कि मेरी क्या मजाल है कि मैं कुछ कह सकूं। आका ने फैसला दे दिया, वही फैसला है। बाहर निकला, उसको ख्याल आया कि उमर क्योंकि काफिरों के साथ बहुत सख्त हैं, तो उमर से मशवरा करते हैं जाके ये मुकदमा उनकी बारगाह पेश करते हैं। क्योंकि वो यहूदियों और मुशरिकीन और मुनाफिकीन और मुखालिफीन को सख्ती करते हैं, तो शायद मेरे हक़ में फैसला मिल जाए क्योंकि मैं बज़ाहिर मुसलमान हूँ। दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी खटखटाई, बाहर आए कि ऐसे हम नबी की बारगाह में गए थे, ये फैसला हमारा उन्होंने कराया, इसके हक़ में फैसला दे दिया और मैं ऐसे मुतमईन उन्होंने कहा इसके नहीं रुक जाओ, अभी मैं आता हूँ। वो सताब अंदर गए, तलवार लेकर आए और मुनाफिक की गर्दन मार दी, जाके वहाँ गिरी। पूरे मदीने में शोर हो गया कि उमर ने मुसलमान को खत्म कर दिया, उमर ने मुसलमान को खत्म कर दिया। अल्लाह क़यामत तक के लिए एक मिसाल बनाना चाहता है। अल्लाह दिखाना चाहता है कि मोमिनान शान कैसी होती है और कैसे फैसले किए जाते हैं। पूरे मदीने में शोर हो गया। अल्लाह के नबी की बारगाह में इत्तला पहुंची कि उमर ने ऐसे मुसलमान को बंद कर दिया। आका ने फरमाया कि ठीक है, अब उमर का फैसला आसमानों से आएगा। उमर को नजरबंद कर दिया जाए। उमर ना किसी से मिलेंगे, ना कोई उमर से मिलेगा। अब हम इंतजार करेंगे कि अल्लाह की बारगाह से उमर के लिए क्या फैसला आता है। 65 जिब्रील अमीन को आसमानों से ये पैगाम लेकर आना पड़ गया कि जो अल्लाह के नबी के फैसलों पर मुतमईन नहीं है, जो उमर ने किया है वो अल्लाह की मर्जी भी वही है जो उमर ने करके दिखाया है। उमर को बरी किया जाता है, उमर को बरी किया जाता है। क्यों कि फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैतु व युसल्लिमू तस्लीमा। ये जो फैसला कर दिया गया, अगर सजदा अपना सर उस पर नहीं झुकाया जाएगा तो वही होगा जो उमर ने करके दिखाया। ता क़यामत तक के लिए मिसाल बन गई कि अगर कोई अल्लाह के नबी, ये बात मदीना मुनव्वरा के माहौल की नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। क़यामत
قیامت تک کے لیے قرآن کو اللہ نے جو ہے مسلمانوں پر جو ہے نازل کیا ہے، پوری انسانیت پر نازل کیا ہے۔ اگر کسی کے دل میں بھی زندگی کے کسی بھی دور میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے حکم سے سرتابی کرنے کی جرات کرتے ہیں، تو یہی فیصلہ ہے جو عمر نے کر کے یہی فیصلہ ہے جو عمر نے عملی طور پر کر کے دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پھر آپ کے اصحاب بڑے جوش کے عالم میں آپ کے خانوادے کی طرف گئے، اور آپ کو آپ کی بریت کا جو حکم جبریل امین لے کر آئے تھے وہ سنایا کہ عمر کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ قرار پاتا ہے۔ اپنے سلطنت کے 10 سالہ دور میں عمر رضی اللہ عنہ نے تمام تر بے شمار شعبے پہلی بار متعارف کرایا، اور معاشرے میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ پولیس کا شعبہ قائم کیا، مالیات کا شعبہ قائم کیا، اموال پر گورنروں پر نظر رکھنے کا شعبہ قائم کیا۔ جہاں سے ذرا بھی شکایت آتی عوام الناس کی، عامت الناس کی کسی گورنر کے بارے میں، تو آپ فوراً خود وہاں پہنچ کر اس معاملے کو دیکھتے اور پھر فیصلہ کرتے۔ ایک ایسی شخصیت جو اپنی پوری حیات ہر درجے متحرک رہی، کس چیز کے لیے؟ وہ دین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کے اجرا کے لیے، اس کو کر کے دکھانے کے لیے۔ اور آخری دور میں پھر ایسا ہوا کہ ایک مجوسی جو آتش پرست تھا وہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا، ایک صحابی رسول کا مخالف تھا، اور اس نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ شکایت پیش کی کہ وہ صحابی جو ہے مجھ سے روز کے 4 درہم مانگتے ہیں، کیونکہ میں ان کی خدمت میں ہوں، اور میں وہ 4 درہم مجھے زیادہ لگتے ہیں، آپ فیصلہ کریں۔ عمر خطاب نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ وہ نجار تھا، بیسر کا کام بھی کرتا تھا، پڑھائی کا کام بھی کرتا تھا، رنگ کا کام بھی کرتا تھا، اتنے سارے کام کرتے ہو، تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، تم 4 درہم دے سکتے ہو۔ اس فیصلے سے عمر خطاب کے اس کے دل میں تنگی پیدا ہوئی۔ روز نام کا اس نے اسی بنیاد پر، اس فیصلے کی بنیاد پر ایک دن فجر کی نماز کے لیے عمر خطاب گئے، تو وہاں پہلے سے وہ بیٹھا ہوا تھا، سجدہ اس کے بعد تھا۔ اس نے جیسے آپ نے نماز کے لیے ابتدا کی ترتیب کی، آپ پر حملہ کیا، اور حملہ انتہائی شدید تھا، انتہائی شدید حملہ اس نے کیا، آپ بہت زخمی ہو گئے۔ تو زخمی کیفیت ہی میں آپ نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں صاحبزادے کو بھیجا، حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ جا کر پوچھ لیجیے میری وہ خواہش جو میں کرتا تھا دعا وہ تو کہ مدینے میں شہادت اور مدینے میں ہی رہنے کی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا اسی لیے کرتا تھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بشارت دی تھی شہادت کی، تو میں اس دعا کو کرتا رہتا تھا۔ آج وہ وقت آ گیا کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہی ایک مشرک نے مجھ پر حملہ کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نبی کے قدموں میں رہنے کے لیے اما جان سے اجازت چاہتا ہوں، اما جان سے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس جگہ کو اپنے لیے رکھا ہوا تھا، آپ ہی کا حجرہ تھا، آپ ہی کا حجرہ تھا، تو ابو بکر اپنے والد کو تو جگہ دے دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور اس کے بعد جگہ جو رہ گئی تھی ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں میں رہوں گی۔ اور جب حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے عبداللہ ابن عمر کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا تو اما جان نے وہ جگہ عمر خطاب کو اس لیے دے دی کہ اللہ کے نبی کے یہ 2 اصحاب جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے نبی کی محبت اور چاہت میں گزار دی، انہی کے ساتھ رہنے جیسے ہو گئے، اور تا قیامت تک کے لیے پورے 4 دان عالم سے جو مسلمان وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور آپ کے اصحاب سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے آپ کو انتہائی عامی محسوس کرتا ہوں، میں حق ادا نہیں کر سکتا اصحاب کی کردار اور کی سیرت پر گفتگو کے حوالے سے، مگر کیونکہ یہ شیخ کی جانب سے ذمہ داری مجھ پر ہے، حد المقدور کوشش کرتا ہوں۔ حق ادا نہیں کر سکتے، ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے، یا وہ کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، اس کی علم کی وسعت چاہے
चाहे कितनी भी हो, मगर अल्लाह के नबी के सहाबी के औसाफ बयान करना हमा शुमा की बस की बात नहीं है, क्योंकि बहरहाल हम आमी हैं। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में, मिस्र के बाजार में बेचने के लिए पेश किया गया, तो बड़े बड़े शाहूकार और बड़े बड़े हमायतीन सल्तनत सब आए हुए थे। उसमें गुड़िया भी आई हुई थी अपना चरखा लेकर, अपना चरखा दूध काटती थी वो मिस्र में, तो चरखा लेकर आ गई। तो पूछने वाले पूछा माँ क्या इरादा है? मैंने कहा कि यूसुफ खरीदने के लिए आए। तुम यूसुफ खरीदारी इतने बड़े बड़े हमियालियाँ लेकर, अशटियाँ लेकर आए हैं, तुम कैसे खरीदो? मैं मुझे पता है मैं खरीद नहीं सकूंगी, मगर मेरा शुमार यूसुफ के खरीदारों में तो हो जाएगा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इश्क की वो कैफियत है कि हमें यकीन है कि अल्लाह के दोस्तों की सोहबत की वजह से ये महफिल जरूर अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। अल्लाह हमारा मालिक नाज़िर हो। अगली जुमरात इंशाअल्लाह 9 मुहर्रम हराम जुमरात के रोज खानवा के रिसालत की शख्सियत हज़रत इमाम आलिम मुक़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका पर महफिल सजाई जाएगी, और हालात चाहे कुछ भी हो, इरादा कर लेते हैं, इरादा कर लेते हैं, अल्लाह सबब बनाता है। हम असबाब में ना उलझे, अगर हम असबाब में उलझ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुसब्बिबुल असबाब पर नजर रखनी है, तो असबाब का खालिक है। मुझे उम्मीद है, इंशाअल्लाह उम्मीद वासिक़ है कि आज से भी ज़्यादा लोग छुट्टी की मुनासबत से उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे, और हम अपने क़ुलूब को अल्लाह के नबी के खान वाले हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, ये हदीस मुबारका इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। बड़ी शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तान कहते कहते। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इमाम अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू होगी, और एक हमारे इंतहाई अजीज दोस्त जनाब अपना निज़ामी साहब की वालिदा मुहतरमा अस्पताल में ICU में जॉगिंग में दाखिल, रात को इनको दाखिल किया गया। वहाँ भी जाने का इत्तेफाक हुआ, और आते वक्त में हमने देख कर आया हम साहब तालिम के बाद के बाद उनके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह उसके सलाम कीजिए। जो जवान बेटा हमारा रोज़ दीन के फ़रोग़ के हवाले से, मस्जिद शरीफ के फ़रोग़ के हवाले से मसरूफ़ अमल है, उसकी काबिशें इतनी बढ़ गई हैं कि इंटरनेट पर तकरीबन 200 बयानात, 261 नशिस्तें हमारी हुई हैं मसजिद के हवाले से, और 200 बयानात इंटरनेट पर देखे जा सकते हैं जो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। तो उस बंदे ने अल्लाह के